मित्रों, ब्रह्मांड के गर्भ में एक ऐसी घटना आकार ले रही है जो न केवल खगोल विज्ञान की दुनिया में हलचल मचाने वाली है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच रही हैं। साल 2026 का आगाज होते ही ग्रहों की चाल कुछ ऐसा इशारा कर रही है, मानो प्रकृति हमें किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रही हो। क्या आप जानते हैं कि 2026 के फरवरी महीने में एक ऐसा दिन आने वाला है जब सूरज की सुनहरी रोशनी पर एक काला पर्दा गिर जाएगा? यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा, जो ठीक महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व के आसपास घटित होने जा रहा है। लेकिन ठहरिए, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह ग्रहण आपके शहर, आपके गांव या आपके घर के ऊपर दिखाई देगा? क्या इस बार भी गर्भवती माताओं को उन कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा जो सदियों से हमारी दादी नानी बताती आ रही हैं? या फिर आधुनिक विज्ञान ने इन सब बातों को खारिज कर दिया है? आज के इस वीडियो में हम आपको वह परम सत्य बताने जा रहे हैं जो आपको इंटरनेट की सतह ही दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो का एक भी पल छोड़ दिया या इसे आगे बढ़ाकर देखा, तो हो सकता है कि आप उस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएं जो आपके परिवार की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। तो चलिए, अपने मन को एकाग्र कर लीजिए और जुड़ जाइए गीता अनुभूति के इस विशेष सफर में, क्योंकि आज हम समय के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिस पर आपके भविष्य की इबारत लिखी है। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें आसमान में होने वाले बदलावों का पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं कि सूरज तो रोज निकलता है और रोज ढलता है, इसमें नया क्या है? लेकिन हमारे जसियों ने हजारों साल पहले ही अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया था कि जब जब सूर्य पर संकट आता है, जब जब राहु की काली छाया सूर्य देव को ग्रसने का प्रयास करती है, तब तब पृथ्वी पर हाहाकार मचता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, पशु पक्षी अपना रास्ता भूल जाते हैं और इंसान का मन बिना किसी कारण के बेचैन होने लगता। 2026 का यह पहला सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि यह कुंभ राशि में लगने जा रहा है। कुंभ राशि, जिसे न्याय के देवता शनि देव का घर कहा जाता है। जरा सोचिए, जब ग्रहों का राजा सूर्य अपने ही पुत्र लेकिन परम शत्रु शनि के घर में जाकर कमजोर पड़ जाएगा और ऊपर से राहु का साया उसे घेर लेगा, तो ब्रह्मांड में कितनी उथल पुथल मचेगी। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह ऊर्जाओं का एक महासंग्राम है जिसका सीधा असर आपकी जेब, आपकी सेहत और आपके रिश्तों पर पड़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो तारीख कौन सी है जब यह सब होने वाला है। तो अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए और इस तारीख को अपने अंतर्मन में उतार लीजिए। यह घटना घटित होगी फाल्गुन मास की अमावस्या को। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तारीख है 17 फरवरी 2026। दिन होगा मंगलवार का। जी हां, मंगलवार का दिन, जो हनुमान जी का दिन होता है और मंगल ग्रह का भी प्रतीक है। मंगल का अर्थ है ऊर्जा और आग, और सूर्य भी आग का गोला है। जब आग का मिलन आग से होगा और उस पर ग्रहण लगेगा, तो इसका प्रभाव बहुत ही तीव्र होने वाला है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत से लोग पंचांग खोलकर बैठ गए होंगे और डर रहे होंगे कि 17 फरवरी को क्या होगा, लेकिन आपको डरने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं समय की, क्योंकि ज्योतिष में समय ही सबसे बलवान है। भारतीय समय अनुसार यह सूर्य ग्रहण 17 फरवरी की शाम को शुरू होगा, जब भारत के कई हिस्सों में सूरज ढलने की तैयारी कर रहा होगा या ढल चुका होगा। इसका स्पर्श काल और मोक्ष काल, यानी ग्रहण का शुरू होना और खत्म होना, एक लंबी अवधि तक चलेगा। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। वलयाकार का मतलब है कि चंद्रमा सूरज के सामने तो आएगा, लेकिन वो सूरज को पूरी तरह ढक नहीं पाएगा। नतीजतन सूरज का बाहरी किनारा एक चमकती हुई अंगूठी की तरह दिखाई देगा, जिसे दुनिया रिंग ऑफ फायर के नाम से जानेगी। यह नजारा देखने में जितना अद्भुत होगा, इसका ज्योतिषीय प्रभाव उतना ही गहरा होगा। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप राहत की सांस लेंगे या शायद थोड़ा मायूस भी हो जाए। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 17 फरवरी 2026 का यह ग्रहण भारत की भूमि से अदृश्य रहेगा।
यह मुख्य रूप से अंटार्कटिका में पूर्ण रूप से और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के कुछ सुदूर दक्षिणी हिस्सों में आंशिक रूप से दिखाई देगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है जो हर श्रद्धालु के मन में आता है कि गुरुजी, अगर ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है तो क्या इसका हम पर कोई असर नहीं होगा? क्या हमें सूतक के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? यह वो मोड़ है जहां 90% लोग गलती कर बैठते हैं। वह या तो अंधविश्वास में पड़कर बहुत ज्यादा डर जाते हैं या फिर आधुनिक बनने के चक्कर में हर नियम को तोड़ देते हैं। लेकिन गीता अनुभूति पर हम आपको शास्त्र और विज्ञान दोनों का सही संतुलन बताते हैं। हमारे धर्मशास्त्र, विशेषकर निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु, साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि जिस स्थान पर ग्रहण दृश्य नहीं होता वहां उसका सूतक काल मान्य नहीं होता। इसका सीधा अर्थ यह है कि 17 फरवरी 2026 को भारत में मंदिरों के कपाट बंद नहीं किए जाएंगे। देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करने पर कोई मनाही नहीं होगी और ना ही आपको खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी दल डालने की अनिवार्यता होगी। आप सामान्य दिनों की तरह पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने दफ्तर जा सकते हैं और अपना हर काम कर सकते हैं। लेकिन और यह एक बहुत बड़ा लेकिन है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का यह नियम सामान्य जनमानस के लिए है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर विज्ञान कुछ और ही कहता है। पृथ्वी एक ही है और हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। जब अंटार्कटिका में सूर्य पर ग्रहण लगेगा तो वहां से निकलने वाली नकारात्मक तरंगें, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में रेडिएशन में बदलाव कहा जा सकता है, वह पूरी पृथ्वी के वायुमंडल में कंपन पैदा करती हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे तालाब के एक कोने में पत्थर फेंकने पर लहरें दूसरे कोने तक पहुंचती हैं। भले ही पत्थर वहां ना गिरा हो, इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी गर्भवती माताएं और बहनें हैं, उन्हें इस दौरान थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। यह डरने की बात नहीं है, यह एहतियात की बात है। जैसे हम बारिश ना होने पर भी बादल देखकर छाता साथ रख लेते हैं, वैसे ही ग्रहण न दिखने पर भी हमें कुछ सावधानियां बरत लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय विशेष ध्यान देने योग्य होता है। भले ही सूतक ना हो, लेकिन 17 फरवरी की शाम को जब ग्रहण अपने चरम पर हो तो गर्भवती महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि वे घर से बाहर ना निकलें, विशेषकर खुले आसमान के नीचे जाने से बचें। पुरानी मान्यता है कि ग्रहण के समय वातावरण में दूषित कीटाणु और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, जो गर्भ में पल रहे शिशु की कोमल त्वचा और उसके मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला को काटना, सिलना या किसी भी धारदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि मां का मन उस समय पूरी तरह शांत और सात्विक रहना चाहिए। अगर मां हिंसक कार्यों में या काटने छांटने में व्यस्त रहेगी तो उसका असर बच्चे के स्वभाव पर पड़ सकता है। इसलिए आप उस समय अपने कमरे में आराम से बैठे और मन ही मन भगवान कृष्ण के बाल रूप का ध्यान करें या फिर अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि और अन्य राशियों पर इसके प्रभाव की। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है। कुंभ वायु तत्व की राशि है और इसके स्वामी शनि है। सूर्य और राहु का यह गठबंधन कुंभ राशि वालों के लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। आपको लग सकता है कि आपके काम बिना वजह रुक रहे हैं या आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह मतिभ्रम की स्थिति राहु पैदा करता है। राहु का काम ही है धुंध पैदा करना। आपको वह चीजें दिखेंगी जो असल में है ही नहीं। इसलिए 17 फरवरी के आसपास आप कोई भी बड़ा फैसला जैसे जमीन खरीदना, नया व्यापार शुरू करना या किसी को बड़ा उधार देना, इन कामों को कुछ दिनों के लिए टाल दें तो बेहतर होगा। यह समय शांत रहकर तूफान के गुजर जाने का इंतजार करने का है। मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण 11वें भाव में होगा, जो लाभ का भाव है, लेकिन ग्रहण के कारण लाभ में देरी हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए यह 10म भाव यानी कर्म भाव में होगा, जिससे कार्यस्थल पर बॉस के साथ अनबन हो सकती है।
इसी तरह हर राशि पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए हम एक अलग विस्तृत वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक सामान्य उपाय जो हर राशि का व्यक्ति कर सकता है वह है सूर्य की उपासना। 17 फरवरी की सुबह ग्रहण शुरू होने से पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे स्नान करें और तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ लाल फूल और अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल चढ़ाते समय अपनी दृष्टि गिरती हुई जल की धारा पर रखें और सूर्य देव से प्रार्थना करें कि हे जगत के स्वामी, मेरे और मेरे परिवार पर आने वाले हर संकट को आप अपनी किरणों से भस्म कर दें। यह छोटा सा उपाय आपको एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या ग्रहण के दौरान हम सो सकते हैं? देखिए, शास्त्रों में ग्रहण के दौरान सोने की मनाही है। कहा जाता है कि इस समय सोने से व्यक्ति रोगी होता है। लेकिन क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा और सूतक नहीं है, तो आप पर यह नियम कड़ाई से लागू नहीं होता। लेकिन अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि आपके अंदर की दैवी शक्तियां जागृत हो, तो 17 फरवरी की शाम को सोने के बजाय ध्यान करें। यह समय साधना के लिए, मंत्र सिद्ध के लिए और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कहते हैं कि सामान्य दिनों में किया गया एक माला का जाप और ग्रहण काल में किया गया एक माला का जाप, दोनों के फल में जमीन आसमान का अंतर होता है। ग्रहण काल का जाप लाख गुना अधिक फलदायी होता है। तो इस सुनहरे अवसर को नींद में क्यों गम माना? अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो है दान। ग्रहण के बाद स्नान और दान का विशेष महत्व है। 17 फरवरी को ग्रहण खत्म होने के बाद या अगले दिन 18 फरवरी की सुबह आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करें। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे गेहूं, गुड़, तांबा, मसूर की दाल या लाल वस्त्र का दान किसी गरीब ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को करना बहुत शुभ होता है। अगर आप राहु के प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो काले तिल या काले कंबल का दान भी कर सकते हैं। दान एक ऐसा कर्म है जो आपके बुरे ग्रहों के प्रभाव को काट कर रख देता है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो उसकी आत्मा से जो आशीष निकलता है वह किसी भी ग्रह के दुष्प्रभाव से बड़ा होता है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के इस दौर में आपको कई डराने वाले मैसेज मिलेंगे कि 17 फरवरी को दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, पक्षी मर जाएंगे या कोई बड़ी आपदा आएगी। गीता अनुभूति परिवार आपसे निवेदन करता है कि ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो सदियों से होती आ रही है और विज्ञान ने इसे बहुत अच्छे से समझा है। हाँ, इसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व जरूर है, लेकिन यह डरने का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का समय है। यह समय है यह समझने का कि हम इस ब्रह्मांड के सामने कितने छोटे हैं और एक परम शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। एक और बात जो ध्यान देने योग्य है वो यह है कि 17 फरवरी 2026 के बाद इसी साल अगस्त में एक और सूर्य ग्रहण लगेगा और साथ ही चंद्र ग्रहण भी होंगे। यानी 2026 ग्रहणों का साल रहने वाला है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अभी से अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाएं। रोज सुबह सूर्य नमस्कार करना शुरू करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने घर में गूगल या लोबान की धूप जलाएं ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में ना टिक सके। अपने बड़ों का सम्मान करें क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते तो आप कितने भी जल चढ़ा लें, सूर्य देव प्रसन्न नहीं होंगे। और अगर आप अपने कर्मचारियों या गरीबों को सताते हैं तो शनिदेव कुपित हो जाएंगे। इसीलिए अपने कर्मों को सुधारना ही सबसे बड़ा उपाय है। तो निष्कर्ष के तौर पर 17 फरवरी 2026 को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है और ना ही इसका सूतक काल मान्य है, लेकिन सावधानी और श्रद्धा में ही सुरक्षा है। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सतर्क रहें, बाकी सभी लोग सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत करें, लेकिन मन में ईश्वर का स्मरण बनाए रखें। यह समय अपने अंतर्मन में झांकने का है और समय की गर्भवती जो है और नहीं प्रतिकरण के लिए चारपाती दशक के सामने ही सुरक्षा है। अपने विकारों को दूर करने का है और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है।
हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपके मन से ग्रहण से जुड़े हर डर और हर शंका को दूर कर दिया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है या आप जानना चाहते हैं कि आपकी विशेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपके हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। जाने से पहले एक बार कमेंट में जय सूर्यदेव या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। यह केवल एक कमेंट नहीं है, यह आपकी हाजिरी है जो ईश्वर के दरबार में लग रही है। हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि हम आपको धर्म और विज्ञान का सही ज्ञान दें, ताकि आप अंधविश्वास से बचें और सच्चे ज्ञान के प्रकाश में अपना जीवन संवार सकें। इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि सही जानकारी बांटने से बढ़ती है और हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी के मन का डर दूर हो जाए। 17 फरवरी तक हम इस विषय पर और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों, आज रात से पूरे 72 वर्ष तक इन 6 राशियों पर धन लुटाएंगे स्वयं भगवान शनिदेव। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव अब 12 राशियों में से इन 6 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे अब इन 6 राशि वालों के जीवन में आने वाली है भगवान शनिदेव की कृपा से अपार खुशियां ही खुशियां। भगवान शनिदेव अब इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं, जिससे इन 6 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, ये खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जिन पर भगवान शनिदेव आज रात से पूरे 72 वर्ष तक धन की वर्षा करने वाले हैं, और ये राशि वाले अब होंगे धन से मालामाल। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन 6 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले भगवान शनिदेव जी के सच्चे भक्त दा प्राचीन जानकारी चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिख दें, जिससे भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर भगवान शनिदेव अब पूरे 72 वर्ष तक धन लुटाने वाले हैं, और ये राशि वाले होंगे धन से मालामाल। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शनिदेव का भी आता है। भगवान शनिदेव सर्वोच्च न्यायाधीश हैं और भगवान शनिदेव अनुचित कार्य करने वालों को समय पर दंड भी देते हैं। भगवान शनिदेव सूर्यपुत्र और कर्मफल के दाता माने जाते हैं, और आपको बता दें कि मोक्ष को प्रदान करने वाले एकमात्र भगवान शनिदेव ही हैं। भगवान शनिदेव को लेकर बहुत से लोगों के अंदर घबराहट होती है, लेकिन सच बात तो यह है कि भगवान शनिदेव प्रकृति में संतुलन बनाकर रखते हैं और ये सभी प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं। शनिदेव की कृपा जिस इंसान पर हो जाती है, उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान शनिदेव उन्हीं को दंड देते हैं। आपको बता दें कि अब भगवान शनिदेव की कृपा 12 राशियों में से इन 6 राशि वालों पर होने वाली है। दोस्तों, इन 6 राशि वालों पर भगवान शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं। अब इन 6 राशि वालों के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव अब इन 6 राशि वालों पर अपनी अत्यधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस प्रभाव से इन 6 राशि वालों के जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। इन 6 राशि वालों को भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन 6 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जिन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान शनिदेव की कृपा होने वाली है, और इन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अब अच्छा आने वाला है।
जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मकर राशि वालों, जिसकी वजह से ही समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें कि जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से मकर राशि वालों की आय के साधनों में वृद्धि होगी। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय अब आपके पूर्णतः पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने दें। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कन्या राशि। दोस्तों, कन्या राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कन्या राशि वालों, आपको बता दें, न केवल आपको धन लाभ होगा बल्कि आपके व्यापार में खूब वृद्धि भी होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन में वृद्धि के पूरे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका यह सपना पूरा होने के योग बन रहे हैं। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा कन्या राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशि वालों अब आपके ऊपर बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। और साथ ही साथ उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह योजना भी इनकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शनिदेव की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान शनिदेव की कृपा से अब आपको अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ और सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे कन्या राशि वालों आपका जीवन बदल